सोडियम हो जाता है Na प्लस हाइड्रोजन हो जाता है H2O, मतलब वाटर हो जाता है H2O, ठीक है। और हमारे पास ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और हाइड्रोजन हो गया 2, ठीक है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ कितने हैं 3, क्योंकि 2 इसका और 1 इसका, ठीक है, तो 3 हो गया। अब हमें हाइड्रोजन 3 हो गए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन 3 हुआ और यहाँ 2, तो हमें पता है 3 और 2 कैसे होंगे, 6 हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी 3 से और यहाँ पे भी 3 से, 3 2 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। अब इसकी वजह से O कितना हो गया 3 हो गया। अब तो यहाँ पे भी हमें O3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमने O3 किया, तो यहाँ पे 3 कर दूँगी मैं। इस 3 की वजह से, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 3 हुआ और ये हमारे पास 2 हुआ, ठीक है। हम यहाँ कर देंगे इसको 2, ठीक, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा NaOH, ये हो गया 2 और यहाँ पे H2 हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। कैसे, ये Na है, ये Na है, हमने 2 इधर कर दिया, 2 ये हो गया, H2 है, मतलब H कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। वो मेथड भी करते हैं हम 3 वाला, तो वो भी था, लेकिन उसमें क्या हो जाते, हमें ये एटम्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, तो हम ज़्यादा एटम क्यों यूज़ करें, हम कम एटम यूज़ करेंगे। तो कम एटम के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 Na हो गया, 2 H2O हो गया, 2 NaOH हो गया और ये H2 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें पहले इसको समझना है कि NaOH होगा, या क्योंकि अगर ये मान लो हर जगह लिखा क्या रहेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही, ठीक है, लेकिन बात आती है कि किसको मिला के बना तो कितने अमाउंट में बनेगा, अंडरस्टूड, यही यहाँ पे थोड़ा की कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, तो ये मैंने आप लोगों को मतलब तीनों दिए थे मैंने तो सॉल्व करने के लिए, तो जिसने कर लिया होगा सही है, और जिसने नहीं किया वो समझ लेगा क्लास में। अब बात आती है कि जो हमारा नेक्स्ट है, थर्ड जो है, वो थर्ड क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है स्टेट सिंबल के साथ कि वो किस स्टेट में है। अब बात आई यहाँ पे सिंबल की, तो सिंबल हमने कल की क्लास में पढ़ा नहीं था, मैंने इसे आज की क्लास के लिए छोड़ा था, ताकि आप लोग मतलब जैसे एग्जाम्पल के साथ हम अगर उसे करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, तो हम इसको आज की क्लास में करते हैं इसे। बात आई अब यहाँ पे कि स्टेट सिंबल के साथ लिखो, स्टेट सिंबल की वो किस फॉर्म में है, ठीक है, उसके साथ लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं मेंशन करूँगी, ठीक है, बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को मेंशन करूँगी, ठीक है, पढ़ के। सो हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब बात है यहाँ पे, मैं लिखती हूँ, स्टेट सिंबल, अंडरस्टूड। स्टेट सिंबल क्या हुआ, हमारे पास होता है गैस, ठीक है, तो हम गैस के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, लिक्विड, और नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस हो गया, लिक्विड के लिए हम एल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन में होता है
तो हम यहाँ पे एक्वस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या हो गया। यहाँ पे हम जी भी मेंशन कर सकते हैं गैस फॉर्म में। तो ये हमारे क्या हो गए, स्टेट सिंबल हो गए कि किस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ना, घटना, एरो, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, स्टेट सिंबल में, ठीक है। तो वही आप लोगों को लास्ट पार्ट रह गया था हमारा उसका किसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें और अच्छे से समझाना हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि हाँ Fe जो था वो स्टेट फॉर्म में था, मतलब सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, उसमें गैसियस फॉर्म में हुआ, तो उसको हम लोग लिखने के लिए वो यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट सिंबल हमारे पास मैंने बता दिया। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी इस पे बेस्ड है, तो हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो मुझे पता है बेरियम क्लोराइड मैं लिखती हूँ BaCl2 से, और सॉल्यूशन दैट मीन्स कि मैं लिखूँगी एक्वस, सिंपल, क्योंकि स्टेट सिंबल से रिप्रेजेंट करके इसको मेंशन करना है। इसके बाद है सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब सोडियम सल्फेट इन वाटर मतलब कि Na2SO4 इन वाटर, दैट मीन्स कि ये भी एक्वस। किसी भी चीज़ को पानी में मिला दो तो कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, पानी में एक्वस हो जाएगा, तो दैट इज एक्वस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। अब इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट है, मतलब कि बेरियम जो सल्फेट है वो मतलब सॉल्यूट नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं बना उसका, तो वो क्या हो गया, सॉलिड प्रेजेंट है। तो हम सॉलिड के लिए क्या मेंशन करेंगे, हम यहाँ मेंशन करेंगे क्या तो फॉर्म क्या हुआ, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉलिड, ठीक है। फिर प्लस BaSO4 हो गया हमारे पास, और बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या बना हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, ठीक है। अब बात आती है, हाँ NaCl का स्टेट हो गया, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन बना सोडियम क्लोराइड का, दैट इज कि एक्वस है, ठीक है। तो हम ये सारे जो है वो तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास प्रोवाइडेड हो, जैसे कि रिबन था, तो हमें पता है कि रिबन क्या होगा, स्टेट होगा। अब जिंक ग्रेन्यूल था तो मुझे पता है कि वो डस्ट होगा, ठीक है, तो उसको पानी में मिला के मैं यूज़ करूँगी, तो वो हमें अगर गिवन है तब हमें पता चल सकता है कि कौन सी स्टेट में वो प्रेजेंट है, ठीक। अब इसको बैलेंस करने की बात आई तो अब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस में पहले BaCl2 है, यहाँ पे Cl1 ही है, तो यहाँ पे मैंने किया इसको 2, ठीक है। 2 करते ही Na क्या हो गया, N2SO4 नहीं होगा, वो Na होगा ना, हाँ सोडियम था ना, नाइट्रोजन कैसे आ गया, ठीक है, Na2SO4, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब बात आ गई इसकी, 2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो हमने इसको बैलेंस कर दिया, तो ये Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ पे Cl2 हो गया। अब ये Na है तो ये Na भी 2 हो गया, तो ये Na2 भी बैलेंस हो गया। SO4 है तो यहाँ SO4 भी बैलेंस है। तो ये हमारी इक्वेशन बस यहाँ पे 2 लगाने से बैलेंस भी हो गई, और स्टेट सिंबल के साथ भी हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब सेकेंड एग्जाम्पल क्या, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में आ गया सबको, अच्छे से सब मेंशन कर लो इसको। मेन है समझना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि हमने क्या किया, क्यों किया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ही है, तो मैं पहले पूरा आप लोगों को स्टेट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, तो इन वाटर भी एक्वस हुआ, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आया और वाटर आया, तो सारा क्या है, एक्वस और लिक्विड ही है। सोल्यूशन आए तो एक्वस और वाटर आ जाए तो लिक्विड, ठीक है। तो हम मेंशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आप लोगों को ऊपर वाले में भी बताया था NaOH होता है,
तो ये एक्वस भी लिखना है। जहाँ अगर मेंशन करे कि स्टेट सिंबल रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तब तो आपको ये एक्वस लगाना है, नहीं करे तो फिर नहीं ज़रूरत है, बस सीधे बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आ जाएगी कि स्टेट सिंबल भी मेंशन करो, बैलेंस भी करो और टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखो। जब हम रिएक्शन पढ़ लेंगे तब होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया NaOH एक्वस है। और क्या है हमारे पास, रिएक्ट किसके साथ हुआ, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब प्लस क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ की HCl। और हमें मिला क्या इससे, हमें मिलेगा इससे टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो हमें इससे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, दैट इज़ की सोडियम Na क्लोराइड NaCl2, ठीक है। और NaCl मिलेगा, NaCl2। तो बैलेंस बाद में करेंगे हम इससे आगे लगा के। ये भी हमारे पास एक्वस में होगा, ठीक है। और फिर सोल्यूशन एंड वाटर, और क्या मिलेगा हमें, पानी। तो पानी भले लिक्विड में चेंज हो जाए बट हमें पता तो है कि ये करेंगे तो हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाटर आ गया हमारे पास H2O, तो ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बैलेंस की। तो यहाँ पे आप बैलेंस चेक कर सकते हो, Na बैलेंस है, ठीक है। यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये Na, ये भी Na, O भी बैलेंस है, एक ही है। H यहाँ पे एक, यहाँ पे H एक, यहाँ पे H, तो 2 H हो गए इस साइड, 2 H है उस साइड। H एक ही है और Cl भी एक ही है, तो ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब बात आती है हमारी ये जो एक्सरसाइज है पूरी, मतलब एक्सरसाइज जो थी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे है आपके NCERT में। तो ये हम लोगों ने क्या है, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को मेंशन कर लेना है, ओके। उसके बाद हमें समझने की बात ये है कि कई बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम कोई केमिकल मतलब कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या उसको बैलेंस लिखना ज़रूरी है। तो 110% कोई भी इक्वेशन को लिखना आप लोगों के लिए बैलेंस में वो ज़रूरी होता ही होता है। क्यों, क्योंकि बिना बैलेंस के उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर हमने वो नहीं लिखा तो हमारा लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो वो हम वॉयलेट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। आ रही बात समझ में आप लोगों को, हम क्या कर रहे हैं, लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं। तो लॉ को हमें वॉयलेट नहीं करना है, इसीलिए हमें जो भी हम मतलब मान लो नॉर्मल भी अगर हम एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं पेपर, और थोड़ा इससे क्या है इम्प्रेशन भी पड़ता है कि हाँ बच्चे को केमिकल इक्वेशन लिखनी आती है, अंडरस्टूड। आगे बात सबको समझ में। तो आई होप कि आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, इंटेक्स क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, ठीक। तो हम लोगों ने स्टेट सिंबल भी मैंने इसलिए आज सोचा था कि आज ही बता दूंगी ताकि आप लोगों को इसके साथ ही समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा और इससे क्या हो जाता है स्टेट सिंबल से कि थोड़ा जो हमारा इक्वेशन है वो और थोड़ा एनहेंस हो जाता है, अंडरस्टूड। तो हम वापस से सम अप कर लेते हैं और फिर कल की क्लास में मिलेंगे केमिकल रिएक्शन टॉपिक के साथ। केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरे वीडियोस में समझ लिया, ठीक। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय योर डे एंड डू प्रैक्टिस। और क्योंकि इनके पीछे भी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के भी आपके क्वेश्चंस होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे, तो उनको बिना देखे आप लोगों को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस कभी भी नहीं रोकनी है, ठीक है। तो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, मेरी थोड़ी जो स्पीड है थोड़ी मतलब जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो मेरी यही है, ठीक। तो आप लोग या तो कम पे करके देख लिया कीजिए और अगर कंफर्टेबल हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।